बड़ी खबर है रीवा से, जहां रीवा शहर के बीच स्थित खन्ना चौराहे में आज नगर निगम द्वारा एक निजी भूमि पर बनी 2 दर्जन से अधिक दुकानों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। एक और नगर निगम इन दुकानों को भयप्रद घोषित कर गिराने की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दुकानदार इस कार्रवाई को महज एक साजिश बता रहे हैं। हमारा नाम जगदीश सोनी सर है, फोटो कॉपी है और उसका ऑनलाइन का काम होता है। कोई नोटिस सर हमको नहीं मिली सर, कहते हैं कोई नोटिस नहीं मिली सर। दूसरी बात ये हम इसका टैक्स भी जमा करते हैं सर, आपको दिखाया सर, कहते हैं ये देखिए हमने पिछले साल 32,000 जमा भी किए, देखिए सर कहते हैं, ये देखिए सर कहते हैं हमने टैक्स भी जमा किया और इसका प्रकरण हाई कोर्ट में विचाराधीन भी है। यहाँ हमको खाली करने के लिए बोले थे, तो चूंकि हम मुकदमा हार गए थे तो हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की है सर। इसके बाद भी इनसे हम कई मरतबा मिले कि सर ऐसा करिए, आप जो तो जमीन का किराया ज्यादा बढ़ा लीजिए, हमको जमीन बेच दीजिए, कहते हैं जो आपका वर्तमान रेट हमसे आप ले लीजिए, कहते हैं। देखिए इन्होंने आश्वासन दिया, मैं कल तक मिलने गया इनके पास गया तो भी हमको आश्वासन दिए थे, देखिए कुछ नहीं हुआ। जबकि इनकी जमीन पीछे नहीं है, पीछे जमीन खन्ना साहब की है जिनकी स्टेट बैंक है। उसके बाद इस प्रकार हो रहा है। पूरी दुकान हमारी जंका मंका बनी दुकान आपको दे दी, कहते हैं विकास कंप्यूटर फोटो कॉपी दुकान हमारी है और पूरी दुकान हमारे तोड़ रहे, कहते हैं। जबकि हम टैक्स भी जमा कर रहे थे, आपको बताएं इन्होंने टैक्स नहीं जमा कर, टैक्स हम जमा कर रहे थे जब, कहते हैं। उसके बाद हमारी दुकान तोड़ रहे, कहते हैं, और कोई समय नहीं दे रहे सर, कहते हैं। फिलहाल कार्रवाई करने के लिए नगर निगम सहित प्रशासनिक और पुलिस अमला मौके पर पहुंचा है और दुकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम अधिकारी की माने तो उक्त दुकान निजी भूमि पर बनी हुई है, जो काफी जर्जर हो चुकी थी और कभी भी धराशायी हो सकती थी। इस संबंध में भूमि स्वामी को पत्र लिखकर दुकानों को गिराने के लिए नोटिस जारी की गई थी, लेकिन भूमि स्वामी ने स्वयं से गिराने में असमर्थता जाहिर की, जिसके बाद नगर निगम ने निजी भूमि पर बनी तकरीबन 35 दुकानों को भयप्रद घोषित करते हुए आज उन्हें गिराने की कार्रवाई कर रहा है। इधर पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि भूमि स्वामी से उनका जमीनी विवाद हाईकोर्ट में लंबित है और वह दुकानों का बकायदा टैक्स नगर निगम में जमा भी कर रहे हैं। बावजूद इसके नगर निगम और भूमि स्वामी की मिली भगत से एक साजिश के तहत उनकी दुकानों को गिराया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम ने दुकानों को गिराने से पहले ना तो नोटिस दी और ना ही उन्हें अपना सामान हटाने का मौका दिया। नाम कृष्णकांत नामदेव। कोई किसी प्रकार की कोई न नोटिस दिया गया है, ना ही हम लोगों को कुछ जानकारी है। शनिवार को माने अनाउंस किया गया है और इसके बाद आज जो है बिना बताए तोड़ दिया गया, सारी दुकान तोड़ा जा रहा है। हम लोगों को मौका तक नहीं दिया गया है, और जबकि कायदे से जब दुकान गिराई जाती है तो उसके पहले नोटिस जारी की जाती है, नोटिस दिया जाता है, 10 दिन 15 दिन का समय दिया जाता है। ये पूरा राजनीति के तहत जो है साजिश के तहत ये दुकानें हम लोगों की तोड़वाई जा रही। और ये बताइए, हम लोगों ने भूमि का 80,000 रुपए उस समय दिया था, उसका पैसा अब दुकान टूट जाएगी तो वो तो पैसा हम लोगों को नहीं मिलेगा। जो हमने आज से पहले हमारे पिताजी ने घर बेच कर दिया 80,000 रुपए जो है तो इसको खरीदा, तो मात्र जमीन का 80,000 रुपए दिया था। और ये हम लोगों ने सेट अपने से बनवाया है, ये हम लोगों ने चतुर्वेदी से लिया था। अब वो क्या कह रहे हैं? वो किसी प्रकार का वो न जवाब दे रहे हैं, न वो खड़े होने के लिए तैयार हैं। उन्हीं लोगों की तो साजिश है। दस्तावेज हम लोगों को आज तक जो है किराया नामा दिया गया, मात्र रसीद दी गई, बस हो गया हर महीने में। और 97 में जब पूरा आया है तब हम लोगों का जो है तो कागजात जो मिला भी था। इनके पिताजी वर्तमान में हम इनको 1,000 रुपए दे रहे हैं, जब हमारे पिताजी लिए थे 35 रुपए लगता था। 35 रुपए इनकी भूमि का हम दे रहे थे, 35 रुपए, और इनकी भूमि का हमने 80,000 रुपए दिया जब इन्होंने हमको भूमि दिया था। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर नगर निगम पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि नगर निगम भूमि स्वामियों से मिली भगत कर विवादित दुकानों को खाली कराने और उन्हें जर्जर घोषित कर गिराने की कार्रवाई कर रहा है, जबकि अधिकांश मामले न्यायालय में विचाराधीन है। फिलहाल नगर निगम द्वारा आज कुल 35 दुकानों को चिन्हित कर उन्हें गिराने की कार्रवाई कर रहा है, जहां विरोध के बीच भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। ये खन्ना चौराहे से जिला पंचायत रोड की ओर बहुत ट्रैफिक जाम था। इसमें बहुत अनाधिकृत दुकानें बनी थी, जिनमें मैकेनिक लोग काम कर रहे थे और फटी हुई थी, जीर्ण शीर्ण हालत में थी, जो गिरने की भी संभावना थी। इन्हें जो है नगर निगम द्वारा जनहित में भयप्रद घोषित करते हुए इसे जो है हटाने की कार्रवाई आज कर रहा है। साथ ही इस रोड को चौड़ीकरण भी करेगा, ताकि यातायात जो बाधित हो रहा था वो
निरंतर हो सके और जाम की स्थिति न बने। प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और भवन स्वामी को हमने हटाने के लिए बोला। भवन स्वामी ने कहा कि मेरे पास संसाधन नहीं है, नगर निगम इसे हटाए, मैं पैसा जमा करूंगा। उसने पैसा जमा कर दिया है और नगर निगम जनहित में कार्रवाई कर रहा है। करीब कितनी दुकानें हैं? 35 दुकानें हैं जो खाली होना है। जी, विवाद की स्थिति नहीं है। लोग थोड़ा सा, उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, थोड़ा लोग तकलीफ मान रहे हैं और हम लोग उनको सहयोग के साथ चाह रहे हैं कि उन्हीं के हित में आएगा। और ये रास्ता अगर ठीक हो जाएगा, दुकानें पीछे हो जाएंगी तो यातायात बाधित जो हो रहा है, कभी कभी एम्बुलेंस भी फंस जाया करती थी, काफ़ी दिनों से कार्रवाई चल रही थी, उसी के हित में आज इन भयप्रद दुकानों को हटाया जा रहा और रास्ते को चौड़ा भी किया जाएगा। प्राइवेट लैंड पे है सारी दुकानें। अभी जो कार्रवाई चल रही वो प्राइवेट लैंड की है, निजी स्वामित्व के। उनको हटाने के लिए बोला गया था, चिट्ठियां लिखी गई थी, पर उनने अपनी असमर्थता जारी करी और फिर हमने कहा कि भाई इसमें इतना खर्चा लगेगा, आप पैसा जमा करिए। उनने पैसा जमा कर दिया है, तब नगर निगम जनता के हित में ये काम कर रहा है। ये इसमें राहुल चतुर्वेदी और उपेंद्र चतुर्वेदी परिवार का घर है, ये उनकी दुकानें हैं, उनकी लैंड है।